नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे थे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक प्लेन मिरर से इमेज है वो कैसे बनती है। जैसे हमने ये एक मिरर ले रखा है जिसकी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या है, प्लेन है, और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जो कि जलती हुई कैंडल है। इस जलती हुई कैंडल से रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरी जो रे है इसके नीचे वाले बॉटम पार्ट से आ रही है और ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। और ये जो हमारी आई है इसके अंदर ये जो रिफ्लेक्टेड रे जब एंटर करती है तो हमें ऐसा लगता है, एक्चुअली इस प्लेन मिरर से ये जो रेज आ रही हैं ये हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये पीछे यहाँ से आ रही हैं, जबकि ये आ कहाँ से रही है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी रे है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो एंगल है नॉर्मल अगर हम खींचते हैं दोनों पर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रे के लिए, इस रे के लिए। ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर हम आई में हमें देख ऐसा अपीयर होता है कि ये जो रेज है वो पीछे यहाँ से आ रही है और ये वाली रे है वो यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअल में ये जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये जो है यहाँ से आती हुई हमें लगती है, और इसी कारण से इमेज है वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और ये इमेज सेम साइज की है, अंदर की साइड में उतनी ही डिस्टेंस पे है। इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट सेम साइज का है और इमेज है वो सीधी है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, इरेक्ट इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम साइज की बनती है और लेटरली वो इन्वर्टेड होती है। तो इस तरीके से इमेज है वो फॉर्म होती है। इस डायग्राम में भी कुछ कुछ हम देख सकते हैं कि ये जो रेज है वो किस तरह से अपीयर हो रही है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो रेज आ रही है वो पीछे यहाँ से आ रही है, और इस कारण से हमें इमेज है वो यहाँ पे दिखाई देती है। इससे जो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर से या किसी भी सरफेस से, वो दो तरह का हो सकता है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है जिसपे इरेगुलरिटीज नहीं है। इस स्मूथ सरफेस पर जो रेज गिर रही है, मान लो कि रेज है वो इस तरह से पैरेलल गिर रही हैं, और ये जो रेज है एंगल बनाए नॉर्मल हम खींचेंगे इस तरह से, और इस नॉर्मल पे जितने एंगल पे ये गिर रही हैं उतने ही एंगल पे ये वापस लौट जाएंगी। इट मीन्स ये जो रेज थी पैरेलल ही आ रही थी और पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस लेते हैं हम और उस सरफेस पे इरेगुलरिटीज हैं, यानी वो स्मूथ नहीं है, और इस कारण से इसके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट रे को इंसिडेंट करें तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रे है अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, अगर हम इसको नॉर्मल यहाँ पे खींचते हैं तो ये इस तरह से बाहर निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये है अगर हम नॉर्मल यहाँ पे खींचते हैं तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं ये इस तरह से, तो ये जो एंगल है इसी के साथ में इस तरह से बाहर निकलेगी। और ये वाली जो रे है ये है इस तरह से बाहर निकलेगी। ये वाली ये जो है ये इस तरह से बाहर निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि पैरेलल रेज गिर रही हैं और पैरेलल ही वापस लौट रही हैं, और यहाँ पे पैरेलल गिर रही हैं लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, लैटरल इन्वर्शन। लैटरल मीन्स साइड पार्ट्स, लैटरल मीन्स राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, इन्वर्शन मीन्स बिकमिंग इन्वर्टेड, यानी किसी चीज़ का उल्टा होना। जैसे ये मार्कर है, ये इसका हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से उल्टा होता है, इसकी
अपसाइड पार्ट है वो डाउनवर्ड हो गया, और इसका ये जो टेल वाला पार्ट था ये हेड पार्ट बन गया, अप साइड में आ गया। तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। अपराइट था और ये उल्टा हो गया या इन्वर्टेड हो गया, यानी अपसाइड डाउन हो गई। और अगर ये ऐसे देखें कि ये इसका राइट पार्ट में इसका हैंडल है, स्ट्रिप है, और अगर ये घूम करके इमेज में हमें ऐसा दिखे, इमेज हमें ऐसी दिखे कि ये इसका लेफ्ट पार्ट है, तो इसकी जो साइड पार्ट है राइट अपीयर्स एज लेफ्ट, या लेटरल या साइड पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो राइट साइड अपीयर्स एज लेफ्ट और लेफ्ट साइड में भी अपीयर्स एज राइट। सो इस तरह का जो इन्वर्शन होता है उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। जैसे व्हेन राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears as left and left part of the object appears as right in the image, this phenomena, this process is known as lateral inversion, or simply we can say lateral part, side part और left और right parts gets inverted, वो उल्टे हो जाते हैं laterally, तो इसको हम कहते हैं lateral inversion। एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमने एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर को सामने फिक्स किया हुआ है, इसके सामने एक पर्सन है जो कि मैं एक पिक्चर देख करके इसको बना रहा हूँ। ये इसका अंगूठा है, ये हाथ है, और इस तरह से ये इसका फेस है, ये इसने अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रखा है, और सामने जो मिरर में इसकी जो इमेज जो बन रही है उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे उसने एक बुक रखी हुई है, उसके अंदर से मैं इसकी इमेज को फॉर्म कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो पर्सन खड़ा है सामने मिरर के, ये इसने अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रखा है। अगर हम इमेज में सामने की साइड में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसने अपना राइट हैंड है वो रेज कर रखा है। तो इसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट का है वो इमेज में हमें राइट अपीयर होता है, और अगर ये राइट हैंड को रेज करता तो हमें इसके अंदर ये वाला हैंड वो रेज करता हुआ दिखाई देता। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। और इस लेटरल इन्वर्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एम्बुलेंस व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो वर्ड है वो एम्बुलेंस है वो किस तरह से उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि वो लेटरली किस तरह से इन्वर्ट होकर के इमेज उसकी कैसी फॉर्म होगी, वो कैसा हमें दिखाई देगा। एक्चुअली ये कैसा लिखा होता है, ए ये राइट साइड में, तो ये लेफ्ट में अपीयर होगा, यानी ये होगा इस तरह से। ये इस तरह से लिखा होता है। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता तो लेटरली इन्वर्ट होकर के ये हमें ऐसा दिखाई देता। तो अगर एम्बुलेंस व्हीकल पे ही ऐसा लिखा हुआ है तो इमेज के अंदर ये मिरर के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसका जैसे मान लो कि राइट पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला है वो राइट में आ जाएगा, तो इन्वर्ट हो जाएगा लेटरली। और इसी लेटरल इन्वर्शन की वजह से हमें मिरर के अंदर ये वापस कैसा दिखाई देगा, ऐसा।
और जो ड्राइवर है वो ईजीली इसको पढ़ लेगा और वो उसका रास्ता दे देगा। लेकिन अगर ऐसा ही लिखा होता तो हमें लेटरल इन्वर्शन की वजह से ऐसा दिखाई देता, और मान लो ड्राइवर को जो एम्बुलेंस व्हीकल के आगे जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उसके समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ, और वो एम्बुलेंस व्हीकल को रास्ता नहीं देता। जबकि हम जानते हैं कि एम्बुलेंस व्हीकल के अंदर जो मरीज़ होते हैं वो अगर सीरियस हों तो उनको जल्दी से डॉक्टरी सहायता मिले, हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया जाए, इसलिए एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो रास्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं उल्टा, तो वो हमें लेटरल इन्वर्शन की वजह से सीधा दिखाई देगा और इजीली समझ में आएगा। सो दिस इज लेटरल इन्वर्शन।